दोस्तों, जो घर पे इलेक्ट्रिक आटा चक्की यूज़ करी जाती है उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगता है जो सारे सिस्टम को मैनेज करता है, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये आपको पूरी डिटेल से मैं यहाँ पर बताऊँगा। बल्कि इसको खोलकर ही दिखाऊंगा कि कैसे इसके कनेक्शन करते हैं और कैसे पूरा काम करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप के मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर हैं। देखिए, मेरे पास कॉमन कमेंट लगातार 2-3 कमेंट आई थी, तो वैसे मैंने बहुत सारे ये कंट्रोलर रिपेयर भी करता हूँ। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। फिलहाल यहाँ पर मैं कनेक्शन का पूरा आपको बता दूंगा। और बाकी जितने भी माइक्रो कंट्रोलर हैं, हो सकता है आपके पास कोई इसमें से हो तो उसका भी आप इजीली सीख सकते हैं। वैसे जितने भी माइक्रो कंट्रोलर होते हैं सभी के कनेक्शन बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ कंट्रोलर यहाँ पर दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं अलग अलग कंपनी के भी हो सकते हैं। वैसे कंपनी मायने नहीं करती, बाहर एक सिर्फ स्टिकर लगा के रखा है, बाकी सिस्टम अंदर एक जैसा ही है और कनेक्शन बिल्कुल सेम ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग से लगभग सभी में ही सेम इसका वायरिंग डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले में आप देख सकते हैं यहाँ पर LF1 करके दिया गया है। जो LF वाला जो पॉइंट है, यानी कि 2 पॉइंट हैं, ये यहाँ पर LF के जो पॉइंट हैं वहाँ पर आपका ये वाली मोटर के 2 वायर कनेक्ट होते हैं। ये मोटर जहाँ से आप कोई भी अनाज वगैरह डालते हैं और ये धीरे रन करती है, जिससे अनाज आपका मोटर के जो मेन आपका जो मिक्सचर है उसमें जाता है। तो इसी के थ्रू जाता है। इसमें जो मोटर होती है उसको चलाने के लिए जो 2 वायर दिए गए हैं वो आपका LF1 और LF1 के पॉइंट में जाएंगे, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट के 2 पॉइंट में। ठीक है, उल्टा सुल्टा आप कैसे भी लगा लो, बस ये वाली मोटर आप कनेक्ट कर लो। बाकी इसमें प्लस माइनस का कोई ऐसा नहीं रहता, ये सिर्फ AC। और आपको ये चीज़ बता दूँ, ये जो मोटर है AC 220 वोल्ट से रन करती है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसको कभी भी ख़राब है या फिर सही है चेक करने के लिए आप डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट दे दीजिए, ये आराम से चलते हुए आपको दिख जाएगी। बाकी इसमें आपको बता दिया उल्टा सुल्टा कैसे भी इसको लगा लो। अब दूसरे जो पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटर करके, जो आपके चक्की के अंदर जो मोटर यूज हुई है, यानी कि जो बड़ी मोटर है, मेन मोटर है, उसके जो कनेक्शन है यहाँ से जाएंगे मोटर। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट छोटी मोटर के हैं और 2 पॉइंट इसके बड़ी मोटर के। जो मोटर लिखा हुआ है यहाँ पर 2 पॉइंट जो दिए हैं, इसके जस्ट यहाँ पर बड़ी वाली मोटर के कनेक्शन होंगे। और एक चीज़ बता दूँ, उल्टा सुल्टा आप कैसे भी लगा लो, प्लस माइनस इसमें नहीं होता। और सबसे जो लास्ट में 2 पॉइंट है न्यूट्रल एंड फेस, ये आपका 220 वोल्ट जो घर पे आपकी आ रही है और जो मेन आपका प्लग से होते हुए आ रही है वो डायरेक्ट यहाँ पर न्यूट्रल और फेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे सबसे लास्ट में, इधर पे न्यूट्रल और फेस में। अब आपको समझ में आ गया होगा, सबसे लास्ट के न्यूट्रल फेस के हैं, उसके ऊपर मोटर जो मेन मोटर है उसके 2 वायर हैं और उसके ऊपर ये वाली मोटर के वायर हैं। बस इतना कनेक्शन आपने करना है। और इस जगह पे आपका सेंसर किट आती है, ये वाली सेंसर किट होती है। ये वाली जो सेंसर किट रहेगी वो इधर पे इसका प्लग कनेक्ट हो जाएगा। इसमें एक खांचा दिया रहेगा, एक ही तरफ को ये कनेक्ट इस तरीके से हो जाता है। बस इतनी सी इसकी वायरिंग होती है। और इसके अंदर देखिए, आपको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट, इसको मैं निकालता हूँ सेंसर किट को और इसके अंदर दिखाता हूँ। इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर दिया गया। और हाँ, बजर के लिए जो इसके अंदर बजर यूज होता है, जो आपका खाली टाइम पे जब पूरा अनाज पीस जाता है उसके बाद बजर बजता है, तो बजर के लिए जो कनेक्शन होते हैं अंदर 2 वायर इस तरीके से छोड़ी रहती है। बजर जो रहता है यहाँ पर मेरे पास वो वाला बजर नहीं है, लेकिन सिंपल बजर है यहाँ पर जो यूज आप ये भी कर सकते हैं अगर कभी बजर ख़राब हो जाता है तो ये वाला 12 वोल्ट का बजर है। तो इसमें ये जो 2 अंदर वायर मिल रही हैं, ये वाली, इसमें बजर के कनेक्शन हमने करने हैं। और बजर को कंट्रोल करने के लिए इस कंट्रोलर के अंदर 7812 का एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जिससे इस बजर को 12 वोल्ट मिलता है और ये बजता है। ये देखिए, ये रेगुलेटर है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका बजर नहीं बज पाएगा। अगर आपके कंट्रोलर में बजर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है या फिर कोई वायर नहीं छोड़ी है तो 7812 से आप एक 12 वोल्ट यहाँ से ले लो और ग्राउंड से कहीं से भी आप नेगेटिव ले लो। बस इतना। अभी आपको दूसरे कंट्रोलर में दिखाऊंगा, इसके कनेक्शन में थोड़ी देर में करूँगा। पहले 1-2 कंट्रोलर और दिखा देता हूँ जो बहुत अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, इस कंट्रोलर को आप ध्यान से देख लो। इसमें सिर्फ एक ही माइक्रो कंट्रोलर ऐसी लगी हुई है, बाकी इसमें अदर कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं। 2 रिले है, एक यहाँ पर इस कंट्रोलर को चलाने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 220 वोल्ट से चलता है और आउटपुट में 18 वोल्ट समथिंग ये करता है। वैसे ही एक कंट्रोलर और भी है मेरे पास, इसका जो मॉडल है बिल्कुल अलग है, ये देख सकते हैं। इसमें जो IC यूज करी गई है 2-3 इसमें IC यूज करी गई माइक्रो कंट्रोलर की, बाकी वही
इसको ऑपरेट करने के लिए, इस पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए इस ट्रांसफार्मर से 18 वोल्ट आउट मिलता है और ये पीसीबी ऑपरेट होती है। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज मुझे ज़्यादातर कंट्रोलर पे लगता है। जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है या फिर मैन्युफैक्चर तो जो करेगी वो तो प्योर है, बाकी जो इस कंट्रोलर को बेचते हैं वो पता नहीं किस पर्पज़ से यहाँ पर जो आईसी के ऊपर नंबर लिखे रहते हैं वो मिटा देते हैं। देखिए आप किस तरीके से स्क्रैच करके तीनों के तीनों आईसी का यहाँ पर नंबर मिटा के रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं जो है आपको इन आईसी का नंबर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि इसके ऊपर कौन सी माइक्रो कंट्रोलर और कौन सी आईसी लगी हुई है। शायद उन्होंने इस पर्पज़ से भी इसको काटा हो सकता है कि जब ये कंट्रोलर ख़राब हो जाए कोई इसको रिपेयर ना करे, बस जो भी करे नया सेल कर ले, नया ख़रीद ले, क्योंकि इस पीसीबी में ज़्यादातर कंट्रोलर यानी कि ये आईसी ही ख़राब होती हैं। तो इन्होंने इस पर्पज़ से इसके सारे के सारे नंबर यहाँ पर मिटा के रखे हुए हैं। मैंने कोशिश करी यहाँ पर हल्का सा इसको क्लीनर या फिर वाटर या फिर पेट्रोल लगा के साफ़ करके देखने की, लेकिन बिल्कुल खुरच के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इस कंट्रोलर में, क्योंकि यहाँ हाँ हो सकता है आपके पास जो कंट्रोलर हो उसमें नंबर उन्होंने नहीं मिटाए हों, लेकिन इसमें मिटा के रखे हुए, क्योंकि इस पर्पज़ से ताकि ये कंट्रोलर कोई रिपेयर ना कर सके। बाकी जो बजर के पॉइंट इसमें बने हुए हैं ये 7812 की आईसी है, सॉरी रेगुलेटर है आपका। हाँ ये 78, किसी में 5 वोल्ट का भी रेगुलेटर लगा हो सकता है। हाँ इसमें 7805 का रेगुलेटर है और इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं बजर के लिए वो यहाँ पर है, ठीक है। जहाँ पर R16 करके लिखा हुआ है, ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का नहीं है बल्कि यहाँ पर 1 और 2 ये 2 पॉइंट आपके बजर के पॉइंट हैं। और एक और कंट्रोलर मेरे पास है, उसमें वैसे नंबर उन्होंने मिटा के तो नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते क्लियरली है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंट्रोलर था, उसके नंबर सबके सब मिटा के रखे हुए हैं। इसमें भी वही है 18 वोल्ट, ये देखिए 18 वोल्ट ये पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए मिल जाता है यहाँ से ट्रांसफार्मर से। बाकी इसमें जो कंट्रोलर का नंबर है, अगर आप कमेंट करते तो इसके बारे में बता दूंगा। इस कंट्रोलर का नंबर है LM339। इस कंट्रोलर में जो नंबर लिखा हुआ है LM339 करके लिखा हुआ है। बाकी ये 12 वोल्ट की 2 रिले हैं और इसमें बाकी कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा हल्का पीसीबी है और वो जो था ब्रांडेड पीसीबी था, इसलिए वहाँ पर उन्होंने शायद नंबर भी इसी वजह से मिटा दिए थे। बाकी आपको इसमें बजर का अगर कनेक्शन आपने करना है तो आपने ये जो 7812 का यहाँ पर रेगुलेटर, अगर 5 या फिर 12 कोई भी रेगुलेटर लगा हुआ है, उसके पॉजिटिव से आप पॉजिटिव उठा लो, और नेगेटिव अगर आपको ग्राउंड का समझ में नहीं आ रहा तो ये जो कैपेसिटर है इसके नेगेटिव से आप नेगेटिव उठा लो, पॉजिटिव 12 वोल्ट वहाँ से, नेगेटिव इस कैपेसिटर के नेगेटिव से उठा लो बजर के लिए। बाकी आपको कनेक्शन मैं समझा देता हूँ और किस तरीके से वर्क करता है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्शन की। देखिए अब सबसे पहले 2 पॉइंट हैं, LF के पॉइंट हैं, यानी कि LF करके दिया गया। तो इस मोटर को उस मोटर से जो 2 वायर निकले हुए हैं छोटी वाली, वो हम LF पे जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इसमें झाड़ नहीं है, आप उल्टा सुल्टा इसमें कैसे भी जोड़ लीजिए फर्स्ट के 2 पॉइंट्स पे, जैसे कि मैं उसी को फॉलो करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। और इसकी रिपेयरिंग का भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो अगली वीडियो इसकी रिपेयरिंग से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा, इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब होती है बेसिकली वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे कंट्रोलर हैं, सभी मैं आपको समझा दूंगा। ये आपका बजर का है, चलिए इसमें बजर को हम जोड़ लेते हैं। तो बजर के लिए रेड वायर रेड पे और ब्लैक वायर ब्लैक पे मैं जोड़ लेता हूँ इस तरीके से। तो बजर की भी वायर हमारी जुड़ गई हैं और इस वाली मोटर की वायर हमारी जुड़ चुकी हैं। अब यहाँ पर मेन मोटर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ मोटर मतलब बड़ी वाली मोटर तो हमारे पास है नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं मल्टीमीटर के 2 वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, मतलब लोड कनेक्ट करना है हमने। तो मल्टीमीटर के 2 यहाँ पर प्रोब सीधे पे कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ 600 वोल्ट के रेंज पे, यानी कि ये मोटर चल रही कि नहीं यहाँ पर मल्टीमीटर में रीडिंग बता देगा। ठीक है, मल्टीमीटर में 220 वोल्ट जो भी आनी रहेगी वो बता देगा। तो यहाँ पर मैं इसको ही कनेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी आप इसमें लोड वगैरह जो भी है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास मोटर नहीं है तो मोटर की जगह मैं आपको मल्टीमीटर ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर मोटर के वायर भी हमारे जुड़ गए हैं, ये समझ लीजिए मोटर के वायर हमारे जुड़ चुके हैं, जो कि मल्टीमीटर को मैंने इस जगह पे जोड़ दिया। जैसे अब जब मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि मल्टीमीटर में रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको होल्ड पे रखा, सॉरी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो कनेक्शन आते हैं वो फेज और न्यूट्रल के आते हैं, यानी कि लाइव न्यूट्रल या फिर फेज न्यूट्रल जो भी आप कहें उसके आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो 220 वोल्ट हमारी घर से आ रही है यानी कि सॉकेट से आ रही है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये वायर मैंने इधर कनेक्ट कर ली है
और इसको भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये फेज और न्यूट्रल मैंने कनेक्ट कर ली है। 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेता हूँ और इस तरीके से मैं इसको रख लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बजर है, ये हमारा ये वाली मोटर है। बड़ी वाली मोटर की जगह मैंने मल्टीमीटर को लगा लिया यहाँ पर चेक करवाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो लास्ट चीज़ बची है वो है हमारा सेंसर किट की। अब सेंसर किट में देखिए बहुत सारी वायर हमारी आती हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इधर पे कनेक्ट करूँगा, सेंसर किट को इधर पे यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा इसकी प्लग को। अब यहाँ पर देखिए 2 सेंसर आपको मिलते हैं, एक आपका फोटोडायोड, एक आपका IR सेंसर, जो कि आपका इस जगह पे लग जाता है। ये देखिए, ये जो आपका छोटी वाली मोटर है जहाँ से दाना गिरता है उसको सेंस करता है, तो एक इधर पे लग जाएगा आपका और दूसरा इस जगह पे लग जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से। बाकी जो अलग अलग वायर बचती हैं, इसमें से जो 2 वायर होती हैं वो बटन पे जाती है। जो आपका चक्की है उसके डोर पे एक स्विच लगा रहता है, जब आप डोर बंद करते हैं वो स्विच ऑन होता है, तब जाके आपका ये चक्की ऑन होता है। तो ये जो 2 वायर हैं ग्रे और वाइट, इस पे स्विच लगता है डोर का। तो इन दोनों वायर को देख लो। बाकी इसमें बाजरी गेहूं करके लिखा रहता है एक जगह पे, उन पे ये वाला देखिए ये अलग अलग वायर जाते हैं। वैसे इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इनको काट के मैंने अलग कर लिया है। और जो मेन डोर पे होता है ये ग्रे एंड वाइट का कनेक्शन होता है। और इस वायर का जो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये वायर कहाँ तक जा रही है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इस प्लग के सबसे लास्ट के 2 पॉइंट पे जो ग्रे एंड वाइट वायर है, इस प्लग के, इस वाले प्लग के यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ से इसका कनेक्शन रहता है। फाइनली इसके सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान रहे बजर का जो प्लस माइनस है बिल्कुल प्लस माइनस से ही जुड़ा रहे। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा बजर बज रहा है, काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है, आपको माइक से भी सुना देता हूँ। एक मिनट, मैंने इसको हाथ से बंद कर दिया है। देखिए अब ये ऑफ कंडीशन में इसलिए बजर बज रहा है। अगर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 2 सेंसर लगे हुए हैं, अगर मैं उंगली टच करता हूँ यानी कि कुछ दाना यहाँ से जाता है तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। देखिएगा, ये देखिए ये ऑन हो चुका है। जैसे मैंने सेंसर पे उंगली डाली या फिर उंगली टच करी तो ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए ये मल्टीमीटर यानी कि मोटर मान के चलिए इसको, क्योंकि ये कनेक्शन मोटर की ही है, ये ऑन हो चुका है। कुछ देर में देखिएगा यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा जब तक इसमें दाना नहीं गिरेगा। जैसे दाना गिरते रहता है तो यहाँ पर सेंसर मोड टच होते रहते हैं और यहाँ पर ऑन रहता है। इसलिए यहाँ पर कुछ देर अगर दाना ना गिरे तो होता क्या है, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। देखिए ऑफ हो गया और यहाँ पर मल्टीमीटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। देखिए मैं यहाँ पर बजर कुछ देर के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है। अब देखिएगा, अब ये बिल्कुल ऑफ हो चुका है। इसको ऑन करने के लिए वही हमने इसमें गेहूँ वगैरह डालने पड़ेंगे या फिर कुछ भी दाना डालना। जैसे मैं इसमें उंगली टच करूँगा या फिर गेहूँ कुछ भी डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और आप मल्टीमीटर पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये देखिए ऑन हो चुका है और मल्टीमीटर वहाँ पे यानी कि मोटर वहाँ पे चालू हो चुकी है, क्योंकि मोटर की जगह भी मल्टीमीटर मैंने उसमें लगा के रखा ताकि इसमें रीडिंग पता चलती रहे कि ऑन हुआ कि नहीं। और कुछ देर में देखिए यहाँ पर ये अभी चल रहा है, देखिए बंद हो गया और वहाँ पर वो भी बंद हो गया। फिर से चालू करने के लिए इसको ये देखिए बस इन दोनों सेंसर के बीच में आप ऐसे उंगली एक बार टच कर लीजिए, ये चालू हो जाएगा। कुछ देर में ऑफ हो जाएगा। देखिएगा आप वहाँ पे एक LED भी जल रही है, आप देख सकते हैं LED भी जल रही है, वो कुछ देर में ऑफ हो जाएगी। देखिएगा और मल्टीमीटर पे रीडिंग देखिए ऑफ हो जाएगा और ये मोटर भी ऑफ हो जाएगी। देखिएगा वेट कीजिए, कुछ सेकंड में ही ये ऑफ हो जाता है और देखिए ऑफ हो गया ये बिल्कुल। और देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए ऑन हो चुका है। अभी देखिए जब ये ऑफ होगा तो बजर अपने आप बजना भी चालू हो जाता है। देखिए अभी तो ऑन है, जैसे ऑफ होगा देखिए मल्टीमीटर ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये लाइट ऑफ हो जाएगी, बजर हमारा चालू हो जाएगा। देखते रहिएगा, अब ये बिल्कुल चालू है। देखिए ऑफ हो गया, बजर चालू। इसका मतलब हमारा जो अनाज है वो ख़त्म हो गया है, ये बजर उसका संकेत देता है। और उसके बाद आपने इसमें अनाज डालना होता है, यानी कि जो ऊपर इसका लगता है पूरा बकेट, उसमें अनाज डाला और ये चालू हो गया, चालू होगा, फिर ये पीसना भी शुरू कर देगा। देखिए इस तरीके से। तो ऐसे सेंसर हमारा वर्क करता है। बाकी इसमें आपका जो है करंट वगैरह कुछ नहीं लगता इस स्विच में। इस स्विच को सिर्फ डोर के पास में जो स्विच होता है उसमें कनेक्ट किया जाता है। सॉरी, इन दोनों वायर को डोर के पास के स्विच में, जब डोर बंद होता है ना उस वक्त पुश वाला स्विच रहता है वो चालू हो जाता है और ये काम करता है। तो इतना सरल इसका कनेक्शन होता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको ईजिली यहाँ पर पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बेसिक्स समझा देता हूँ।
मैंने इसको ऑफ़ कर लिया है, इसको भी ऑफ़ कर लिया है और सेंसर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी वायर को भी मैं हटा लेता हूँ। और नेक्स्ट जो अगर आप कमेंट करेंगे तो इसकी जो कैसे अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करी जाती है, क्या क्या इसमें ज़्यादातर ख़राब होता है, वो आपको समझा दूंगा, ताकि ईजिली आप इस कंट्रोलर को ईजिली घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं कुछ कंपोनेंट की मदद से। अभी देखिए, जो भी चक्की के अंदर था वो सब मैंने यहाँ पर यूज़ करा है, सिर्फ एक मोटर को छोड़ के। मोटर की जगह मैंने इसको इस्तेमाल करा है ताकि ईजिली आप लोग समझ सकें कि यहाँ पर किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, एक ये चीज़ होती है चक्की के अंदर। वैसे मैं आपको प्राइस भी लगभग बताने की मैं कोशिश करता हूँ। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, 100-150 रुपये तक ये आपको मिल जाएगा। सेंसर की किट आपको 50-60 रुपये की इजीली मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है। इसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, फोटो डायोड और IR सेंसर, जो कि आपका सेंस करने का काम करते हैं अनाज को। और बाकी यहाँ पर 20-30 रुपये में ये आपका बजर मिल जाता है। माइक्रो कंट्रोलर की कीमत अगर अच्छे खासे कंपनी का है, जो इस तरीके का माइक्रो कंट्रोलर आपको दिखाया था, ये थोड़ा महंगा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ब्रांडेड है। और देख सकते हैं इसका जो IC है उसका नंबर भी इन्होंने मिटा के रखा हुआ है। अब इसमें IC का नंबर होता तो इजीली आपको बता देता। बाकी इस वाले माइक्रो कंट्रोलर का रेट ज़्यादा नहीं, 500-600 रुपये के समथिंग हो सकता है, और इसका 200-250 रुपये के समथिंग हो सकता है। इस माइक्रो कंट्रोलर में ज़्यादा कुछ नहीं लगा है, इसमें सिर्फ एक ही IC यहाँ पर यूज करी गई है, जो कि मैंने आपको बता दिया, LM339, ठीक है, LM339 इसमें IC यूज करी गई है। बाकी नॉर्मली कंपोनेंट है, कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो ईजिली आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। 2 रिले यूज करी गई हैं और एक 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज किया गया जो इसको कंट्रोल करता है। बाकी आप इस वीडियो को देख के ईजिली समझ गए कि इसकी वायरिंग कैसे करी जाती है। नेक्स्ट वीडियो इसकी रिपेयरिंग से रिलेटेड बनाऊंगा, बाकी आप कमेंट कर देंगे तो कल परसों तक भी वीडियो आपका आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।